स्वामी लीलाशाह की वाणी और एक कहानी के नए अंक में आपका स्वागत है। जय राम जी की आज दिनांक 10 अगस्त स्वामी लीलाशाह वाणी में आपका स्वागत है। शीर्षक विषय क्या है? स्वामी लीलाशाह महाराज के अनुसार विषय अर्थात चंचलता, मन की चंचलता दूर करनी चाहिए। मन का वास्तविक स्वरूप चंचलता नहीं है। जैसे जल का वास्तविक स्वरूप निर्मल है, किंतु अग्नि पर रखा जाता है तो गर्म हो जाता है। उसमें गर्मी का प्रभाव पड़ा तब गर्म हुआ। इस प्रकार संकल्पों विकल्पों को करके मन अशांत होता है। वह जब दूर होंगे तभी मन शांत होगा। वह चंचलता कैसे दूर होगी? इसका उपाय अत्यंत सरल है। उपासना करने से मन को सदैव संयम में रखना चाहिए। जय राम जी की। कर्मों का फल तो प्रत्येक को अवश्य मिलता है। जब तक कर्म है तब तक स्वर्ग नरक दुख सुख है। जय राम जी की। स्वामी लीलाशाह महाराज की जय। अब कहानी। एक समय की बात है, एक राजा था जो अत्यंत ही प्रतापी था। उसके न्याय के चर्चे बहुत दूर दूर तक थे। एक दिन उसको बैठे बैठे विचार आया कि जिस पल घड़ी में उसका जन्म हुआ है, उसी मुहूर्त पे और भी अन्य लोगों का, व्यक्तियों का जन्म हुआ होगा, तो केवल वो ही राजा क्यों बना? तो उसने अपने राज दरबार में लोगों से इसकी चर्चा की। कोई भी दरबारी इसका उत्तर नहीं दे पा रहा था। उसी दरबार में एक बुजुर्ग मंत्री भी थे। वो बैठे बैठे सोच के कुछ बोले कि राजा जी, यहाँ पर एक साधु हैं जो हमारे राज्य के बाहर रहते हैं। आप उनसे पूछ के देखिए, शायद वो इसका वर्णन दे पाए। तो राजा ने कहा, ठीक है, मैं अकेले ही उस साधु के पास जाऊंगा। राजा अपने घोड़े पे चढ़ के उसके साधु के पास गए तो देखा कि वो साधु अंगारे खा रहा है, आग के गोले। तो डर के राजा वापिस ही जाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ऐसा है कि एक बार पूछ के तो देखें। वो साधु के पास गए, हाथ जोड़ के साधु से विनती किया, मैं इस राज्य का राजा हूँ, मुझे कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, क्या आप मुझे उसका वर्णन दे सकते हैं? कैसे सवाल? साधु ने पूछा। उन्होंने बोला, जिस पल और घड़ी में मेरा जन्म हुआ, उसी समय और भी मनुष्यों का जन्म हुआ होगा, केवल मैं ही राजा क्यों बना? अंगारा खाने वाले साधु ने बोला, ये सवाल का जवाब मुझसे ना पूछो, आगे एक और कुटिया है, वो ही तुम्हें इस सवाल का जवाब देगा। चलो, राजा के मन में आया, आगे बढ़ते हैं। राजा आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने पे उनको दूसरी कुटिया मिली। उस कुटिया के बाहर बैठे हुए साधु ने वहाँ पे मिट्टी खा रहे थे। तो मिट्टी खाते हुए साधु को देखा तो राजा ने सोचा कि पीछे अंगारे खाने वाले साधु से तो मिल लिए, अब ये मिट्टी खा रहे हैं, ये मेरा अहित तो कुछ नहीं करेंगे, फिर भी पूछ के देखते हैं। गए साधु के पास। साधु से बोले, महाराज, मैं इस राज्य का राजा हूँ। साधु बोले, तो मैं क्या करूं? तो राजा बोले, मुझे कुछ प्रश्नों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, मैं आपसे उसका उत्तर जान सकता हूं अगर आप मेरी मदद कर सकें तो। साधु ने कहा, क्या है, बोलो। राजा बोले, जिस समय जिस मुहूर्त में मेरा जन्म हुआ, उसी समय हमारे राज्य में और भी अन्य कई व्यक्तियों का जन्म हुआ, केवल मैं ही राजा क्यों बना? इसका उत्तर मुझे नहीं मिल पा रहा है, क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हैं?
साधु ने बोला, मैं कोई मदद नहीं करूँगा, जाओ यहाँ से। राजा वापस जाने लगे। पीछे से साधु ने उनको आवाज़ दिया, आगे एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में एक व्यक्ति मृत्युशैया पे है, मतलब मरने वाला है, उससे जाके पूछो, अगर वो बताए तो बता देगा, अन्यथा इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें नहीं मिलेगा। राजा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि दो महान साधु जो एक अंगारा खा रहे हैं, एक मिट्टी खा रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और वो उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो मृत्युशैया पे बैठा हुआ व्यक्ति, मृत्युशैया पे मतलब जो व्यक्ति मरने वाला है, वो कैसे उत्तर देगा। ठीक है, जो भी है, यहाँ तक आए हैं तो आगे भी जाके देख लेते हैं। राजा आगे बढ़े, झोपड़ के पास में पहुँच के उन्होंने झोपड़े के अंदर गए। वहाँ पे एक व्यक्ति लेटा हुआ था और अंतिम सांसें गिन रहा था। उस व्यक्ति के पास गए और बोले, मैं इस राज्य का राजा हूँ, मुझे पीछे के दो साधुओं ने आपके पास भेजा है, कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे, शायद आप मेरी मदद कर सकें। तो उस व्यक्ति ने पूछा, बोलिए राजन। कहते, जिस पल घड़ी में मेरा जन्म हुआ था, उसी पल घड़ी में एक और या दो और तीन और कुछ और व्यक्तियों का भी जन्म तो हुआ ही होगा हमारे ही राज्य में, तो केवल मैं ही राजा क्यों बना? मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। तो व्यक्ति ने कहा, इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको पिछले जन्म में जाना पड़ेगा। कहते मतलब, कहते पिछले जन्म में आप और आपके 3 और भाई थे। तो एक बार क्या हुआ, हम लोगों के पास गरीबी थी, तो हम लोग किसी तरीके से गुजर बसर कर रहे थे। अब हम लोगों को कुछ खाने के लिए नसीब हुआ था। उसी दिन एक साधु हमारे यहाँ आए। सबसे बड़े वाले भाई से उन्होंने पहले खाने के लिए कुछ मांगा। तो उन्होंने बोला कि साधु, आपको हम अगर अपना खाना दे देंगे तो क्या मैं अंगारा खाऊंगा? साधु ने उनको हाथ जोड़ के दूसरे भाई से मांगा। दूसरे भाई ने बोला कि अरे, मैं आपको दे दूंगा तो क्या मैं ये मिट्टी खाऊंगा? साधु ने हाथ जोड़ के तीसरे भाई से खाने के लिए मांगा। तीसरे भाई मैं था। मुझसे जब बोला तो मैंने बोला, अगर मैं आपको कुछ दे दूंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। हमसे हाथ जोड़ के उन्होंने चौथे भाई से यानी आपसे मांगा। आपने अपने रोटी का आधा हिस्सा साधु को दे दिया। साधु तृप्त होकर आपको आशीर्वाद दे के चले गए। उसी का कर्म फल है जो प्रथम साधु आपको अंगारा खाते हुए मिले, वो हमारे सबसे बड़े भ्राता पूर्व जन्म के थे। दूसरे साधु जो आपको मिट्टी खाते हुए मिले, वो हमारे दूसरे भ्राता पूर्व जन्म के थे। तीसरा मैं और चौथे आप हैं। जो आपने पिछले जन्म में किया था, उसका फल आपको मिल रहा है। तो इस तरह से आपको आपके ही कर्म का फल मिल रहा है, जो आपने एक साधु को भोजन करा के किया था। इस तरह से हम लोगों को कहानी से शिक्षा मिलती है, कर्म फल तो मिलता ही है। स्वामी लीलाशाह महाराज की जय। जय राम जी की।